पुस्तक उत्कृष्ट मानस में ही ईश्वर का दर्शन। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1। भगवान व्यक्ति नहीं शक्ति है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। वह अनादिकाल से है और अनंत काल तक चलती रहेगी। मनुष्य उसे पहचानने और उसका ध्यान रखते हुए उछले, गिरे, उठे और चले तो उसके कार्य ठीक रहेंगे। उसकी सत्ता को ध्यान में रखे बिना हलचलें करेगा तो चोट खाएगा। नदी की प्रचंड धारा में जो भी पड़ेगा बहेगा और निर्धारित नियमों के अनुसार तैरेगा या डूबेगा। किनारे पर बैठकर स्नान करने में, तैरना सीखकर पार जाने में नदी अपने लिए कोई अवरोध खड़ा नहीं करती। नाव चलाकर परिवहन का लाभ भी उस नदी प्रवाह से लिया जा सकता है, पर लोहे की नाव बनाकर अथवा छेद वाली लकड़ी की नाव में बैठकर चला जाएगा तो फिर डूबना निश्चित है। भगवान की गुरुत्वाकर्षण अथवा नदी प्रवाह से तुलना की जा सकती है। हमें उससे लाभ उठाना हो तो अनुकूलता प्रतिकूलता के नियमों को समझने और तदनुकूल आचरण करने की बात सोचनी चाहिए। बिजली हमारे लिए कितनी उपयोगी है। बिजली घर से संबंध जोड़कर अपने घर के पंखे, बल्ब, हीटर, कूलर, रेडियो आदि यंत्र चलाए जा सकते हैं और उनसे तरह तरह के लाभ पाए जा सकते हैं। खुले तार छूने में प्राण संकट उत्पन्न होगा। भगवान की विद्युत शक्ति से तुलना की जा सकती है। भगवान दयालु है, उदार है, भक्त वत्सल्य है, दीन बंधु है, दाता है। यह सब कुछ ठीक है। यदि ऐसा न होता तो इतना बहुमूल्य शरीर यंत्र मुफ्त में ही हमें क्यों दिया? जीवन निर्वाह के इतने उपयुक्त साधन क्यों जुटाए? प्रगति के पथ पर चलते हुए अपने पुरुषार्थ से भी अधिक परिस्थितियों की अनुकूलता का सहारा क्यों मिलता है? उसकी उदारता और दयालुता में संदेह करने की कोई बात नहीं है, किंतु यह मान्यता तब तक अधूरी ही बनी रहेगी जब तक उसके रुद्र नाम को भी ध्यान में न रखा जाए। रुद्र का अर्थ होता है भयंकर। वस्तुतः वह उतना ही भयंकर भी है जितना दयालु। बिजली, गुरुत्वाकर्षण, नदी प्रवाह, आग आदि का सदुपयोग इन देवताओं से वरदान दिलाता है और हमारे क्रियाकलापों में इनसे अतिशय सहायता मिलती है। पर जहां दुरुपयोग आरंभ हुआ वहीं ये सभी निर्दयता पर उतारू हो जाते हैं और मर्यादा उल्लंघन की धृष्टता के लिए तिलमिला देने वाला दंड देते हैं। थोड़ी सी चूक भी उन्हें सहन नहीं। जितनी बड़ी शक्ति उतनी ही कठोर उसकी व्यवस्था। बैटरी छूकर मामूली झटका भर लगेगा, पर जहां प्रचंड विद्युत धारा बह रही होगी वहां जरा से 1 सेकंड के स्पर्श से ही इधर का उधर फैसला हो जाएगा। ईश्वर प्रचंड शक्ति है। उसकी सृष्टि व्यवस्था मर्यादा के रूप में अपना काम चला रही है। सूर्य, चंद्र, आकाश, बादल, समुद्र, धरती सभी उसकी नियम व्यवस्था के अनुरूप चलते हैं। जब कभी अचरज दिखते हैं वे भी मनमानी नहीं, विज्ञान के उन नियमों के आधार पर होते हैं जिन्हें हम साधारणतया अनुभव नहीं करते। मनुष्य को भी ईश्वरीय नियमों का पालन करना चाहिए। इस अनुशासन को हम भूलते हैं। जो सामने नहीं दिखता उसकी चीजें चुराने का प्राय दुस्साहस किया जाता रहता है। ईश्वर को भुलाने का अर्थ है उसकी उस व्यवस्था का विस्मरण जिसकी अनुकूलता रखकर हम अपना जीवन क्रम सुख, शांति और प्रगति की दिशा में ठीक प्रकार चलाते रह सकते हैं। साथ ही उसका अतिक्रमण करके भयंकर विपत्ति में फंसते और दुख उठाते हैं। चूंकि दुख दिखता नहीं, मोटी बुद्धि उसकी सर्वव्यापकता की कठोर व्यवस्था को देख नहीं पाती,
इसलिए अवज्ञा का दुस्साहस करती रहती है। उपासना का अर्थ है उस अदृश्य सत्ता के अस्तित्व और विधान की अनुभूति और तदनुसार मर्यादा पालन के लिए अपनी मनोभूमि का प्रशिक्षण। बिजली के बड़े यंत्र जहां लगे रहते हैं वहां 440 वोल्ट खतरा लिखा रहता है, और वहीं एक मृत मुंड का चित्र मौत का स्मरण दिलाने के लिए लगा रहता है। यह बोर्ड ऐसे खतरनाक स्थानों पर टांगने का कानून है। इस बोर्ड को देखने से यह तथ्य मन को सचेत करते हैं और बिजली के खतरे की विस्मृति से उत्पन्न होने वाली विभीषिका का खतरा कम करते हैं। ठीक इसी प्रकार मंदिर, देवालयों में, घरों में रखे ईश्वर के चित्र प्रतीकों से हमारी ईश्वरीय शक्ति के संबंध में विस्मृति दूर करते हैं और अप्रत्यक्ष सत्ता की प्रत्यक्ष से भी बढ़ी चढ़ी शक्ति का आभास कराते हैं। प्रार्थना के शब्दों में प्राय ऐसी भाषा का प्रयोग होता रहा है जिससे लगता है वह याचना है। याचना की बात उसी सीमा तक ठीक है जब वह उचित मूल्य चुकाने के साथ की जाए। हथेली पर पैसे रखकर टिकट बाबू से टिकट मांगे तो ठीक है। यदि मुफ्त में ही रेल टिकट की याचना करें तो उसकी पूर्ति होना कठिन है। ऐसे तो रेलवे प्रशासन ही ठप हो जाएगा। मुफ्तखोरों को उदारता पूर्वक टिकटें बंटने लगे तो फिर रेल चलाने में जो खर्चा पड़ता है वह कहां से आवेगा। ईश्वर से प्रार्थना की जाए और मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। यदि ये बात इतनी सस्ती और इतनी वास्तविक रही होती तो निश्चय ही पूजा प्रार्थना से अधिक बढ़िया उद्योग इस संसार में और कोई दिखाई नहीं पड़ता। फिर हर समझदार आदमी दूसरे सब काम छोड़कर अभीष्ट प्रयोजनों के लिए अमुक विधान से अमुक देवता की अमुक पूजा पत्री करने में ही अपनी सारी गतिविधियां केंद्रित कर देते। ऐसी दशा में पुरुषार्थ, पराक्रम, क्षमता, विकास, सतर्कता, प्रामाणिकता, प्रतिद्वंदता जैसे वे तथ्य ही समाप्त हो जाते जो मानवीय व्यक्तित्व को विकसित करने के आधारभूत कारण रहे हैं। प्रार्थना जिस ईश्वर से की जाती है वह वस्तुतः अपनी ही अंतरात्मा है। ईश्वर अर्थात अंतरात्मा में सन्निहित दिव्य चेतना। परमेश्वर अर्थात विश्वव्यापी सृष्टि व्यवस्था। हमें परमेश्वर को जानना चाहिए। ब्रह्म विद्या का विचार साहित्य इसीलिए सृजा गया है कि मनुष्य की प्रत्यक्षदर्शी आंखें विवेक का तीसरा नेत्र खोलें और परोक्ष में विद्यमान प्रचंड परमेश्वर और उसके विधान का साक्षात्कार कर सकने में समर्थ बने। ज्ञान योग इसी का नाम है। गीता, उपनिषदों आदि के पाठ, पारायण, प्रवचन आदि के सहारे मनः चिंतन के आधार पर ज्ञान योग की साधना की जाती है और ब्रह्म दर्शन का लाभ मिलता है। पूजा उपासना का विधि विधान भक्ति योग के अंतर्गत आता है। भक्ति ईश्वर की जाती है, इसलिए सर्वत्र ईश्वर भक्ति शब्द ही प्रयोग में आता है। अपनी भुलक्कड़ चेतना को झकझोरने और उसे विकासोन्मुख बनाकर मनोकामना पूर्ति का वरदान दे सकने योग्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसी अनुनय विनय का नाम ईश्वर प्रार्थना है। ज्ञान और भक्ति का समन्वय कर्म में होता है। ज्ञान यदि सच्चा है तो उसे व्यवहार में उतारना चाहिए। इसी प्रकार भक्ति यदि सच्ची है तो उसकी मादकता शरीर के अवयवों पर छाई देखनी चाहिए। ज्ञान योग के लिए रची गई ब्रह्म विद्या और भक्ति योग के लिए सृजे गए पूजा विधान का समन्वय कर्म में होता है। कल्पना की उड़ानें कुछ काम नहीं देती, प्रयोजन तो कर्म से पूरा होता है। किसी के व्यक्तित्व की तोल उसके कर्मों को देखकर की जाती है। ज्ञान योग और भक्ति योग किसका किस स्तर का है, इसकी वास्तविकता परखने की एक ही कसौटी है, प्रखर और परिष्कृत कर्म। गीता में इसी कर्मयोग का प्रतिपादन हुआ है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कर्तव्य
कर्म अनायास ही नहीं बन पड़ते। इस कल्प वृक्ष का परिपुष्ट और फलित होना उस खाद पानी के बिना संभव नहीं हो सकता जिसे ज्ञान योग और भक्ति योग कहते हैं। प्रार्थना को दिशा निर्देश एवं उद्देश्य का उद्घोष कह सकते हैं। उपासना का वास्तविक स्वरूप तो जप ध्यान जैसे मानसिक अभ्यासों में और योग तप जैसे शारीरिक पुरुषार्थों के साथ जुड़ा रहता है। जप ध्यान को व्यायाम और योग तप को आहार की संज्ञा दी जाती है। ईश्वर का मनुहार वस्तुतः प्रकारांतर से आत्म परिष्कार का ही एक मनोवैज्ञानिक स्वरूप समझा जाए तो इससे हम वस्तु स्थिति को समझने में अधिक अच्छी तरह समर्थ हो सकते हैं। उपासना जब समाधान संकल्प का अंग बनती है तो वह जीवन को ईश्वरीय प्रकाश से भर देती है। पुस्तक उत्कृष्ट मानस में ही ईश्वर का दर्शन। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2। मृत मनुष्य के विषय में सारा संसार संशयशील है। कुछ लोग मृत्यु को ही जीवन की इति मानते हैं। कोई कहते हैं कि शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि के अतिरिक्त कोई आत्मा है जो मृत्यु के पश्चात लोक लोकांतरों में भ्रमण करती है। प्रत्यक्ष या अनुमान से इसका कोई उचित निर्णय नहीं ले पाता। इस गूढ़ प्रश्न को लेकर एक दिन महर्षि उद्दालक के पुत्र नचिकेता ने यमाचार्य के पास जाकर अत्यंत विनीत भाव से पूछा, देव, आप मृत्यु के देवता हैं, अतएव मैं यह आत्म तत्व आपसे जानना चाहता हूँ। ऋषि बालक की जिज्ञासा पर एक क्षण यमाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई, पर दूसरे ही क्षण वे प्रश्न की गहराई में डूब गए। यमाचार्य ने पंचाग्नि विद्या का ज्ञान बड़ी कठोर तपश्चर्या के बाद प्राप्त किया था। वे साधना पथ की कठिनाइयों से पूरी तरह अवगत थे। बालक की दृढ़ता पर वे एकाएक विश्वास न कर सके, अतः उन्होंने नचिकेता को संबोधित करते हुए कहा, वत्स, तुम इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर क्या करोगे? मैं तुम्हें सुख सामग्रियों से भरपूर राज्य कोष, घोड़े, हाथी, रूपवती स्त्रियां और 100 वर्ष जीने वाले बहुत से पुत्र दे सकता हूँ। तुम चाहो तो इन्हें प्राप्त कर बहुत दिनों तक इस धरती का सुखोपभोग करो। यह आत्मज्ञान बड़ा कठिन है। तुम ऐसी तपश्चर्या क्यों करना चाहते हो? दीर्घ जीवन व्यापी सामर्थ्य प्राप्त कर इस संसार के सुखोपभोग को क्यों नहीं मांग लेते? यमाचार्य की इन प्रलोभनपूर्ण बातों का नचिकेता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने कहा, भगवन, यह वस्तुएं जो आप मुझे देना चाहते हैं, पता नहीं कब तक मेरा साथ देंगी। फिर भोग तो शक्तियों को नष्ट करने वाले ही होते हैं, और शक्तियों के नाश से मनुष्य निश्चय ही दुखी होता है और मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। मैं इस मृत्यु रूपी भय से छुटकारा पाना चाहता हूँ। शरीर के सौंदर्य और विषय भोग को अनित्य और क्षण भंगुर समझकर ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो आत्मज्ञान की अपेक्षा दीर्घ जीवन और सांसारिक वैभव विलास को बड़ा मानेगा? नचिकेता की प्रबल आत्म जिज्ञासा के भाव को देखकर यमाचार्य संतुष्ट हुए और उन्होंने नचिकेता को आत्म तत्व का उपदेश दिया, जिस बात को यमाचार्य और नचिकेता के इस कथानक में बताया गया है। आत्म साक्षात्कार के साधक के जीवन में वैसी ही घटनाएं घटित होती हैं। मनुष्य की साधारण जिज्ञासा और आत्म साक्षात्कार के बीच में जीवन शोधन की जो आवश्यक शर्त लगी हुई है, वह अति दुस्तर है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा है, क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरतया दुर्गम पथस्तक्वयो वदति। वह आत्मज्ञान का मार्ग छुरे की धार पर चलने के समान कठिन है, ऐसा कवि मनीषियों का निश्चित मत है। बात भी प्राय ऐसी ही है, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक जीवन क्रम में चलते रहने की प्रवृत्ति होती है। जल को किसी स्थान पर लुढ़का दिया जाए
तो वह अपना रास्ता आप बना लेता है। नीचे की ओर बहने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती। संक्षेप में, हमारा जैसा जीवन चक्र चल रहा है उसे वैसे ही चलता रहने दें तो इसमें न कोई असुविधा होगी न कठिनाई। कठिनाई तो अपने आप को ऊपर उठाने में होती है। पानी को अपनी सतह से ऊंचे उठाना हो तो उसे विशेष यत्न पूर्वक बड़ी कठिनाइयों से ऊपर चढ़ा पाते हैं। आत्मा को लघुता से विभुता की ओर अग्रसर करने में भी ठीक ऐसी ही कठिनाइयां आती हैं। सबसे पहले आत्म साधना जीवन को शुद्ध बनाना है। पाप और विकार ही आत्मा के बंधन माने गए हैं, अतः उनसे मुक्ति पाने का प्रयत्न किया जाता है। पीछे जो पाप हो गए हैं उनसे प्रक्षालन के लिए प्रायश्चित और तपश्चर्या करनी पड़ती है। इसके बिना आत्मज्ञान के लिए जिस एकाग्रता और दृढ़ता की आवश्यकता होती है वह नहीं हो पाती। पापों में रत और चित्त वृत्तियों का शोधन न करने वालों के मन सदैव अशांत रहते हैं। ऐसी अवस्था में शब्द पांडित्य या केवल सैद्धांतिक ज्ञान काम नहीं देता। आत्म साक्षात्कार के लिए इंद्रिय लालसाओं से मुक्त होना, संयत और समाहित होना अत्यंत आवश्यक है। पर इंद्रिय विजय यूं ही नहीं हो जाती। जप, तप, व्रत, उपवास, प्रतीक्षा आदि के द्वारा आत्मा का शुद्धिकरण होता है। प्राणायाम, ध्यान, धारणा आदि के द्वारा उसे शक्तिशाली बनाया जाता है। यह कार्य ऐसे नहीं होते जिनका मन आसानी से स्वीकृति देता रहे और उनका किंचित विरोध न करे। बुद्धि पाप, इच्छाओं और वासनाओं पर लगाम लगाती है, उन्हें बार बार नियंत्रण में लाती है। किंतु इंद्रियां और उनके विषय भी बड़े शक्तिशाली और प्रमथनकारी होते हैं। चोट खाए हुए सर्प तथा हारे हुए जुआरी की तरह वे बार बार दांव लगाते हैं और परिस्थितियां पाकर मनुष्य की सारी बुद्धि और विवेक में घमासान हलचल मचा देते हैं। काम और क्रोध, लोभ और मोह, भय और आशंका के तूफान एक क्षण में मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं, उसे साधना से विचलित करने का हर संभव प्रयत्न करते हैं। कुचली हुई वासनाओं को भी अवकाश मिलता है। वे ऐसे ऐसे प्रलोभनकारी रूपक रचकर मनुष्य को लुभाती हैं कि आत्मज्ञान का सारा महत्व उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। बात की बात में साधक पथभ्रष्ट होकर रह जाता है। ऐसे कठिन समय में जिनकी बुद्धि में विवेक होता है, जिनका मन एकाग्र और समाहित होता है, उसी की इंद्रियां सावधान रहती हैं और वही आत्म साधना के पथ पर धैर्यपूर्वक अंत तक टिके रह पाते हैं। आत्मज्ञान की इच्छा करने वालों को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जो अनावश्यक जान पड़ती हों, कम से कम उन कामनाओं का तो परित्याग करना ही पड़ता है। अपनी बुद्धि को यथासंभव एकाग्र और निर्मल बनाने की वैसी ही आवश्यकता होती है जिस प्रकार भरे हुए जल में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए लहरों का रोकना आवश्यक होता है। कामनाएं एक प्रकार की लहरें ही होती हैं, जिनके रहते हुए आत्मा का प्रतिबिंब साफ नहीं झलकता। इस बात का पक्का और पूर्ण विश्वास हो जाने पर किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं रहती। इसके बाद आत्मा स्वयं अपना गुरु, नेता या मार्गदर्शक हो जाता है और सभी सदाचरण स्वतः उसमें प्रकट होने लगते हैं। वह स्वयं ही सत्य और शुद्ध चरित्रमय बनने लगता है। भय और लोभ आत्मविकास के मार्ग में निरंतर बाधाएं पहुंचाते रहते हैं। बहुमुखी इंद्रियां भी चैन से नहीं बैठने देती। अंतरात्मा की देखने की दूरदृष्टि थोड़ी देर के लिए जागृत होती है, अन्यथा अधिकांश समय वह इंद्रियां तरह तरह के बाहरी प्रलोभनों की ओर ही आकर्षित होती रहती हैं। अच्छे अच्छे स्वाद युक्त भोज्य पदार्थ, अधिक धन, विपुल ऐश्वर्य, कुछ और कंचन की अतृप्त तृष्णा बार बार अंतर्मुखी इंद्रियों को बहकाती रहती है। अज्ञानी लोग ब्रह्म विषयों के प्रलोभनों में फंस जाते हैं। इसलिए बताया गया है कि यह मार्ग
अति कठिन है और उसे पार कर जाना कोई आसान बात नहीं है। उपासना से जुड़ी मर्यादाओं का परिपालन किया जा सके, प्रस्तुत अंतः एवं बाह्य अवरोधों से लोहा लेने का साहस जुटाया जा सके, तो कालांतर में ईश्वर की अनुकंपा बरसती चली जाती है। प्रकृति की शक्तियों की भांति उसके अनुदान सर्वसुलभ हैं। नियम मर्यादाओं का परिपालन करने वाले जिस प्रकार प्रकृति की शक्ति को करतलगत करते जाते हैं, उसी प्रकार अपनी पात्रता विकसित कर लेने पर दैवीय अनुग्रहों का अनवरत सिलसिला चल पड़ता है। पवित्र अंतःकरण ही वह केंद्र है जहाँ परमात्मा अपनी दिव्य विभूतियों के रूप में अवतरित होता है।